के वास्ते के ज़रिए से। अब कश्फ और इल्हाम के हवाले से सही बुखारी और मुस्लिम में जो मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आई हैं, उन अहादीस पे मिर्ज़ा ने किस अंदाज से दजल से काम लिया है और किस अंदाज से उसमें मानवी तारीफ़ की है, वो आपके सामने चंद अहादीस में इंशाअल्लाह रखूँगा जो बिलखुसूस सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के हवाले से हैं। सही बुखारी में पहले उसके मैं चंद तुरुक रखूँगा और उसके बाद उसके इंशाअल्लाह सही माना और मफ़हूम क्या वो आपके सामने बयान करूँगा। सही बुखारी में 3469 नंबर हदीस है एक तरीके इसका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु क़द काना फ़ीमा मदा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून, तुमसे पहली जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनमें मुहद्दसून थे। ये बाबे तफ़ईल से मफ़ऊल का सीगा है और मुहद्दस का माना है मुल्हम। मुहद्दसुन मुहद्दसाने मुहद्दसूना यानी वो लोग जिनके साथ फरिश्ते कलाम करते हैं, जिनके साथ फरिश्ते बातें करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर इल्हाम करता है, वो मुहद्दसून कहलाते हैं, जिनके दिलों में बात डाल दी जाती है या फरिश्ते उनसे बात करते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमसे पहली जो उम्मतें और कौमें थी उनमें ऐसे अफराद भी थे जो मुहद्दसून थे। व इन्नहु इन काना फ़ी उम्मती हाज़िही मिनहुम फ़इन्नहु उमर इब्नुल ख़त्ताब, अगर उनमें से मेरी उम्मत में कोई है, अगर उनमें से मेरी उम्मत में कोई इस उम्मत में है तो वो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक हदीस है और एक तरीका इसका। सही बुखारी में 3699 नंबर जो हदीस है ये एक तरीका है, उसमें अल्फाज ये हैं, लक़द काना फ़ी मन काना क़ब्लकुम मिन बनी इसराइल रिजालुन युकल्लमून मिन गैरि अन यकूनु अंबिया, कि तुमसे पहले जो बनी इसराइल की अक़वाम थी उनमें कुछ ऐसे रिजाल और ऐसे अफराद थे, वो नबी नहीं थे, गैर नबी थे, लेकिन इसके बावजूद युकल्लमूना उनके साथ कलाम किया जाता था, फरिश्ते उनके साथ कलाम करते थे। फ़इन यकुम मिन उम्मती मिनहुम अहदुन, उनमें से अगर मेरी उम्मत में कोई एक है फ़उमर, तो वो उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सही मुस्लिम का 6204 नंबर तरीक, उसमें अल्फाज ये हैं, क़द काना यकूनु फ़िल उमम क़ब्लकुम मुहद्दसून, कि तुमसे पहले जो उम्मतें थी उनमें मुहद्दसून थे। फ़इन यकुन फ़ी उम्मती मिनहुम अहदुन फ़इन्ना उमर इब्नुल ख़त्ताब मिनहुम, उनमें से अगर कोई मेरी उम्मत में है फ़इन्ना उमर इब्नुल ख़त्ताब मिनहुम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन्ना का इस्तेमाल करके फरमा दिया कि उनमें से एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इन्ना उमर इब्नुल ख़त्ताब मिनहुम, उनमें से उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस हदीस के रावी जो हैं इब्न वहब, वो कहते हैं तफसीर मुहद्दसून मुल्हमून, कि यहाँ जो मुहद्दसून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद मुल्हमून है, यानी वो अफराद और वो रिजाल और वो अशख़ास जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्हाम फरमाता है और जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात डाल देता है। अब ये वाज़ेह अहादीस मौजूद हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को बयान फरमाया और उनकी फ़जीलत और उनके मर्तबे और मकाम को बयान फरमाया, बिल्कुल वाज़ेह। और इस हदीस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो दो तरह के अल्फाज हैं, एक है इन काना माजी और एक है इन यकुन। इन यकुन इदगाम होके इन यकुन बन जाएगा, यानी माजी का फेल भी इस्तेमाल हुआ और मुजारे का फेल भी इस्तेमाल हुआ। और यहाँ इन लैसत लिशक्के बल लित्ताकीद, शारही ने हदीस ने वाज़ेह तौर पर लिखा, इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरो सहील बुखारी की जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर इसका 275 है, वो इसी हदीस को नकल करने के बाद लिखते हैं इन लैसत लिशक्के बल लित्ताकीद, फरमाते हैं कि इन इस हदीस में ताकीद के लिए है, शक के लिए नहीं है। अब यहाँ ये समझिए कि इस हदीस का वाज़ेह और जो साफ मतलब है वो ये है कि अगर उन रिजाल में से, उन अशख़ास और अफराद में से जिनको इल्हाम किया जाता है, जिनके साथ कलाम किया जाता है और जिनके दिल में बात डाल दी जाती है, मेरी उम्मत में कोई है तो वह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बिल्कुल वाज़ेह इस हदीस का मतलब है और मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस का यही मतलब और इसका जो मफ़हूम है वो बयान किया। लेकिन अब मिर्ज़ा जेलमी ने क्या किया कि इसमें तारीफ़ का इर्तिकाब किया और इसमें माने को इस तरह चेंज किया अपने बाबे ज़ुबैर अली ज़ई की अंधी तकलीद में, क्योंकि
आप इस्लाम 360 ऐप वहाबियों की जो ऐप है उसको उठाकर देख लें, इन्हीं हदीस का तर्जमा उठा के देखें। उन्होंने भी तर्जमा यही किया है कि अगर मेरी उम्मत में कोई है तो वो उमर इब्न खत्ताब है, जबकि मिर्ज़ा जलमी इसका तर्जमा करता है कि अगर मेरी उम्मत में कोई होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। और कहता ये ऐसे है कि जैसे हदीस में है कि लो काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, ये ऐसे है। हालांकि देखें दोनों हदीसों में फ़र्क है। जो जामे तिरमिज़ी की हदीस है जिसमें 3686 नंबर के लो काना बादी नबीयुन लकाना उमर, उसमें लो है और यहाँ इन है। अब इन और लो का, चूँकि मिर्ज़ा को अरबी तो आती नहीं, ना वो अरबी पढ़ता है ना अरबी इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है उर्दू, और उर्दू में दोनों जगह पे लफ्ज़ अगर है, लेकिन अरबी में दोनों जगह पे फ़र्क ये है कि वहाँ लो है और यहाँ इन है। और लो और इन के मानवी एतबार से इसमें कितना फ़र्क है, वो एक मोटा सा फ़र्क ये है कि लो जहाँ इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में तो वहाँ इंतिफ़ाए सानी बसबब इंतिफ़ाए अव्वल के लिए आता है, यानी दूसरी चीज़ की नफ़ी हो रही है पहली चीज़ की नफ़ी की वजह से। जैसे कुरान मजीद में है लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई इलाह होता तो ज़मीन व आसमान में फ़साद बर्पा हो जाता। अब ज़मीन व आसमान में फ़साद बर्पा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, तो वहाँ नहीं हुआ इसलिए कि यहाँ अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। तो इसको कहते हैं इंतिफ़ाए सानी बसबब इंतिफ़ाए अव्वल। ये लौ आता है इसलिए कि दूसरी चीज़ की नफ़ी करनी है पहली चीज़ की नफ़ी की वजह से, दूसरी की नफ़ी हो रही है पहली चीज़ की नफ़ी से। जबकि इन जो है ये ताकीद के लिए भी आता है, और इसकी मैं मिसाल सही बुखारी से आपके सामने रखता हूँ। 5683 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे फरमाया इन काना फ़ी शैइन मिन अदवियतिकुम औ यकूनु फ़ी शैइन मिन अदवियतिकुम खैर फ़फ़ी शरतत महजम, अगर तुम्हारी दवाओं में कोई खैर है, अब जुमला सुने, यहाँ भी लफ्ज़ अगर है, अगर तुम्हारी दवाओं में कोई खैर है फ़फ़ी शरतत महजम, तो फरमाया कि पचने लगाने में, और शरबत असलन या शहद के शरबत में, या जिस्म को आग के साथ दागने से। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जिस्म को आग के साथ दागने से मना फरमाया। अगर कोई दवाओं में तुम्हारी कोई शिफा और खैर है तो इन तीन चीज़ों में खैर है। और इससे पहले जो 5681 नंबर हदीस है उसमें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर इस बात को साबित करते हुए बयान फरमाया कि अश्शिफाउ फ़ी सलासतिन, तीन चीज़ों में शिफा है, फ़ी शरतत महजम, एक पचने लगाने में, दूसरा जो है ना फरमाया कि शरबत शहद के शरबत में, और तीसरा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आग के साथ दागने में। इन तीन चीज़ों में शिफा है। अब 5683 नंबर हदीस में भी इन काना और इन यकून के लफ्ज़ मौजूद हैं कि अगर तुम्हारी दवाओं में कोई खैर है तो वो इन तीन चीज़ों में है। अब यहाँ नफ़ी नहीं की जा रही बल्कि इन तीनों चीज़ों की उम्दगी बयान की जा रही है कि दवाओं में बेहतरीन दवा का तरीका यह है कि बंदा बीमारी के वक़्त अपनी जो बीमारी है उसके मुताबिक वो इन तीन चीज़ों में से किसी को इस्तेमाल करे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने आग के साथ दागने से तीसरी चीज़ से मना फरमा दिया, अगरचे उससे इलाज होता है लेकिन तीसरी चीज़ से मना फरमा दिया। तो यहाँ इस बात है, नफ़ी नहीं है। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने इन काना और इन यकुन का जो कलिमा इस्तेमाल फरमाया है वो शक के लिए नहीं है बल्कि अला सबील तवक्को ताकीद के लिए है कि मेरी उम्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अफराद पैदा करेगा। और वो ऐसे अफराद में से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नंबर है वो पहला है कि इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह के जो इल्हामात हैं वो अता फरमाएगा। और शारहीन और मुहद्दिसीन ने यही इस हदीस से मतलब समझा, जबकि मिर्ज़ा जेलमी ने पूरी जो उम्मत है और मुहद्दिसीन की पूरी फहरिस्त उसको छोड़ के अपने बाबे ज़ुबैर अल-ज़ई की तहकीक पर अमल करते हुए कहा कि अगर मेरी उम्मत में कोई होता तो उमर होता।